नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी फॉर्मशाला पर। दोस्तों, अगर आप भी बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और अभी तक नहीं भरा है तो सावधान हो जाइए। इसकी अंतिम तारीख 12 जनवरी 2026 है। यानी आपके पास सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं और आपको पता है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो चलिए, इसको हम जल्दी से पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस दिखाता हूँ ताकि आपसे हड़बड़ी में कोई गलती ना हो। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में गूगल को खोल लेंगे। गूगल में जाके हम सर्च करेंगे बीटीएससी जेई। जैसे ही बीटीएससी जेई सर्च करेंगे हमारे सामने बीटीएससी और बीटीएससी परीक्षा करके 2 लिंक आएंगे। इसमें बीटीएससी परीक्षा पे जाके हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन या कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देखिए, ये सबसे साइड में इस पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमको जितने भी नोटिफिकेशन बीटीएससी के द्वारा अभी तक जारी किया गया है, अभी फिलहाल वर्तमान में जारी किया गया, वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए, जेई सिविल, जेई मैकेनिकल और जेई इलेक्ट्रिकल, तो ये इन तीनों का जो है 12/1/2026 लास्ट डेट है। तो आपको जिसमें भरना हो इसमें, यदि आपको जूनियर इंजीनियर सिविल में भरना हो तो आप सिविल के लिए जो है अप्लाई करेंगे। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपको भरना हो तो आप मैकेनिकल के लिंक पे अप्लाई करेंगे। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यदि भरना हो तो आप इलेक्ट्रिकल वाले लिंक पे अप्लाई करेंगे। चलिए, हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले लिंक पे अप्लाई करके हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रक्रिया किस प्रकार होता है। इसमें हम अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे देखिए हमको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो है लिंक रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन पे हम जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसमें क्या क्या हमको आवश्यकता है उस इंस्ट्रक्शन को अभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे हमको यहाँ पे एक्सेप्ट का जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आई एक्सेप्ट, इसको जो है हम क्लिक कर देंगे। फिर आई एक्सेप्ट पे, ये ग्रीन वाले बटन पे हम जो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हमको कैंडिडेट होम पेज पे ला के रख देंगे। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल भरना है। जैसे कि यहाँ पे चलिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके हम दिखाते हैं। यहाँ जो है हमको सबसे प्रथम में पर्सनल डिटेल जो है फर्स्ट में आएगा। इसमें जो है पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट के नेम को जो है पहले कैंडिडेट नाम भरना है, अपना नाम, फिर फादर्स नेम भरना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम मूव करके आगे की तरफ ले जाएंगे तो मदर नेम जो है इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसको भर लेना है। फिर नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार जो भी डेट ऑफ बर्थ हो उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट, मंथ, ईयर तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है हमको जेंडर का ऑप्शन आ रहा है। इसमें जो है आप मेल हैं तो मेल को सिलेक्ट करेंगे, आप फीमेल हैं तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। जो भी हो आपका जेंडर अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यदि मैरिड अनमैरिड क्या है, यदि मैरिड है तो यस करेंगे, अनमैरिड है तो इसमें नो कर लेंगे। तो इस मैरिड अनमैरिड को चुनने के बाद यहाँ पे सिटीजन ऑफ जो है आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपका रिलीजन क्या है वो अपने हिसाब से चुन लेना है। फिर आपका स्टेट यहाँ पे देखिए, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट करना है। और यदि आप बिहार से बाहर हैं, कहीं से यूपी से हैं, एमपी से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप वहाँ का जो है स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जैसे ही स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। उस डिस्ट्रिक्ट को जो है यहाँ पर आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे आगे हमको आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सिर्फ जनरल का इसमें ऑप्शन आएगा। और यदि आप बिहार के निवासी हैं तो इसमें आपको एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी जो भी है सारे ऑप्शन आएंगे। तो इसमें आपका जो भी कैटेगरी हो उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, इसमें आपको मोबाइल नंबर जो है अपना जो भी है इसमें डाल लीजिएगा। फिर ये उसके बाद जो है अपना पर्सनल ईमेल आईडी जो भी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यदि हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ यदि आप दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस डिटेल आपको आ रहा है ऑप्शन। यदि आप जो है बिहार गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉय है तो ही आपको इस ऑप्शन को चुनना है। यदि आप इस ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको फिर यहाँ से ऑप्शन आएगा कि क्या आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। तो उसमें यस नो जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे ही यस सिलेक्ट कीजिएगा आपको वर्क एक्सपीरियंस आपका जो है एम्प्लॉय का वर्क एक्सपीरियंस इस तरह से आपको मांगने लगेगा। तो चलिए हमारे केस में जो है हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करके देखते हैं। जैसे ही इसमें जो है हम अपना सारा डिटेल उसमें नो सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जितने भी जो है ऑप्शन वो हमको ऑटोमेटिक हट जाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस और परमानेंट और नियोजित है क्या है। तो चलिए हम इसको नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे देखिए आपका 2018 में जो है पब्लिश्ड नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से यदि आप तब तक जो है आपका डिग्री कंप्लीट हो गया होगा तो एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको करेंट परमानेंट एड्रेस आपका जो भी एड्रेस हो केयर ऑफ में आप अपना नाम या जो भी हो जिनके मतलब घर के गार्जियन का नाम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद विलेज इसमें डाल लीजिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्लॉक का नाम जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ जो भी आपका ब्लॉक हो आप अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे नीचे आइए देखते हैं यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन को जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर विलेज यदि आपका ऑप्शनल है, यदि आपका विलेज का नाम यहाँ पे शो होता है तो सिलेक्ट कर लेंगे, यदि नहीं शो होता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जब विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन आएगा तो इसमें आप अपना पिन कोड जो भी है वो इसमें यहाँ पे इंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपका जो है मैट्रिक का जो है कहाँ पे किए हैं उसका डिटेल मांग रहा है, किस बोर्ड से किए हैं उस बोर्ड को चुन लेंगे। फिर जो है यहाँ पे आपका मैट्रिक का पासिंग ईयर आएगा, उस पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन आएगा। आपका मैट्रिक के अनुसार आपको रोल नंबर को भर लेना है। यहाँ जैसे ही मैट्रिक के रोल नंबर को हिसाब से इसमें भर लेते हैं तो उसके बाद आगे दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपको जो है मार्क्स किसी आधार पे मिला है, परसेंटेज के आधार पे, सीजीपीए के आधार पे। तो हम यहाँ पे मार्क के आधार पे तो हम यहाँ पे मार्क सेलेक्ट करके उसके बाद जो है आपका ऑब्टेन मार्क उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मैक्सिमम आपका कितना फुल मार्क्स था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप डिवीज़न किस डिवीज़न से जो है पास किए हैं उस डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो है उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपको कंपलसरी है ये डिप्लोमा का, डिप्लोमा सिचुएटेड इन बिहार या आउटसाइड इन बिहार, बिहार से आउटसाइड यदि हैं तो इसमें जो है आप डिप्लोमा सिचुएटेड आउटसाइड बिहार करेंगे, नहीं तो सिचुएटेड इन बिहार में क्लिक करेंगे। एफर्मेशन ये जो है आपका मैंडेटरी है, इसमें यस कर लेना है। उसके बाद जो है देखिए एफर्मेशन जो है आपको ये कंफर्मेशन है कि आपके पास ये डिग्री अवेलेबल है तो इसमें यस करना ही होगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम, इसमें जो भी आपके केस में यहाँ पे आता है किसी एक का जो है नाम यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आता हो तो यूनिवर्सिटी का लिख देंगे, नहीं तो आपका कॉलेज का भी नाम यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन ईयर ऑफ पासिंग। जैसे ही ईयर ऑफ पासिंग आप इसमें कब डिप्लोमा किए हैं उस ईयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या आपका ग्रेडिंग के सिस्टम से मार्क्स मिला है। तो यदि यस करेंगे तो उसमें सिर्फ सीजीपीए का पॉइंट बिठाना होगा, परसेंटेज कितना है। और नो करेंगे तो आपको टोटल मार्क यहाँ पे ऑब्टेन दिखाना होगा और टोटल मार्क कितना फुल मार्क है उसको इसमें शो करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा जो है इस कैप्चा को यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। उसमें इंटर करने के बाद कैप्चा को यहाँ पे चलिए जैसे ही कैप्चा को डालेंगे उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू रीसेट क्लोज
ये 3 ऑप्शन है। तो इसमें जो है हम कैप्चा को डाल लेते हैं, उसके बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीव्यू जो का पेज खुल जाएगा, उस प्रीव्यू को आप मिलान कर लेंगे, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज आएगा। इसमें ईमेल आईडी आपको वेरीफाई कर लेना है, अपने ईमेल पे ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप नीचे देखिए व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे आ गया, जिसमें कि आपका सारा डिटेल जो भी फिलअप की हैं वो आपको शो होगा। उसको स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन पेमेंट फीस का जो है यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने डेबिट कार्ड बैंकिंग यूपीआई, तो हम यूपीआई से जो है इसको पेमेंट करके दिखाते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड से हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे क्यूआर कोड आएगा और इस क्यूआर कोड पे हम स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे सक्सेस का इस तरह से मैसेज आ गया हमारे मोबाइल पे। उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है इसमें कर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। आप पहले से फ़ोटो का साइज जो है मिलान करके यहाँ पे पहले से लोड करके रख लेंगे, फिर क्रॉप करके उसको सेव कर लेंगे। फिर उसी तरह से जो है सिग्नेचर को भी जो है उसी तरह से अपलोड करेंगे, फिर उसको क्रॉप करेंगे, फिर सेव कर लेंगे। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि सारे डॉक्यूमेंट को जो आप पहले से स्कैनिंग करके इमेज सिग्नेचर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप वहाँ पे रख लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको हम सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे हमको नेक्स्ट लेवल में जो है यहाँ पे लेके चला आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसमें सेलेक्ट देखिए आई डिक्लेयर दैट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने नीचे ये 3 ऑप्शन इसमें देखिए सबसे नीचे एड्रेस, अपलोड इनक्लोजर और फाइनल सबमिशन, ये 3 प्रोसेस हमको करना है। यहाँ पे देखिए एड्रेस मेरा परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंट सेम है, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस में क्लिक कर लेते हैं। फिर आगे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अपलोड इनक्लोजर, इसमें देखिए इसमें जो भी आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा और आपको रेसिडेंस कास्ट, तो चलिए हम मैट्रिक का डाल के इसमें मैट्रिक का सबसे पहले हम यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाते हैं। इशूइंग अथॉरिटी में जो भी आपका बोर्ड इशू किया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इशूइंग डेट इसमें भर लेंगे, फिर यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करके इसमें पीडीएफ में जो भी आपका फाइल पहले से सेव है उसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। फिर जो है आपको अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे व्यू यहाँ पे दिखाने लगेगा। उसके बाद फिर जो है हम यहाँ पे उसका मार्कशीट के लिए जो है उसका इशूइंग डेट सिर्फ मार्कशीट में लगता है और इशू डेट को जो है इसमें डाल के इसको आगे अपलोड मार्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जहाँ पे मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उस मार्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। उसको यदि आप व्यू भी करना चाहते हैं ये ब्लू वाले बटन से इसमें व्यू कर सकते हैं क्या क्या आप अपलोड किए हैं। जैसे सर्टिफिकेट था तो सर्टिफिकेट देख लिए, मार्कशीट है तो मार्कशीट देख लिए, तो इससे आप सेटिस्फाई भी हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एज प्रूफ में जो है आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन इसमें चाहिए। तो मैट्रिकुलेशन का इसमें सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी बीएसईबी जो भी है आपका जो भी बोर्ड हो, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग डेट डाल लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका मैट्रिक का वो इसमें डाल के इसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद देखिए सेम प्रोसेस जो है हमको यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ में करना है। रेसिडेंस प्रूफ में आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड होगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसमें आपका इशूइंग अथॉरिटी में आप अपना जो भी इशू किए हैं उसको उनका नाम लिखना है, फिर इशू डेट उसमें लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर जैसे BRCCO करके होता है उस तरह से उसको पूरा फुल फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड का भी जो है यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में UIDAI करके दे दीजिएगा और इशू डेट में आपके आधार कार्ड में यदि नहीं हो तो नया वाला आधार अपलोड कराएं तो उसमें इशू डेट आपको शो होने लगेगा।
उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ है नीचे, यदि है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो सेव एज ड्राफ्ट में इसको हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे इसमें जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही इसमें करेंगे क्लिक, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने पे हमको किस तरह का इंटरफेस आता है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद नीचे हम तीसरे वाले कॉलम में आएंगे फाइनल सबमिट का। उसमें जो है आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे यस करने के बाद फिर प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो होने लगेगा। इस प्रीव्यू को देख के यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड जो है इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ ग्रीन वाली लाइन में जो लिखा है उस पर टिक लगा के उसको जो है आई हैव वेरीफाइड क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड बटन आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज में जो है यहाँ पे फिर उसी वही पेज उस तरह का आएगा। इसमें कैप्चा का ऑप्शन आएगा, आप इसमें कैप्चा जो भी हो बगल में उस कैप्चा को यहाँ पर डाल के इसको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म चलिए दिखाते हैं। नीचे आप इसको अच्छे से जांच करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट होगा देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से रिसिप्ट आएगा। आप इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य के लिए। तो दोस्तों 12 तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, आज ही अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर लें। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सरकारी फॉर्मशाला को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।